कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, श्री वीरनारायण नमः। ओम नमो हरि भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धराय भगवती सर्वज्ञाय सर्वभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्त अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दुष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सुखाय शक्ति ज्ञान बलिशियाली का श्रवक श्रविका मोक्ष सुख सर्वनाशाय जाति कर्म विनाशाय अगाति कर्म विनाशाय। नमस्कार हो जलुदारी महाआयुर्वेद पावनी ईशा जिरोशी अभिनाथ भगवान की ओम इसी सुदेश्वर सुरनय देवन लाल महादेवानी ईश्वर भगवान की जय। वसुविति सब द्रव मिलाय अनेक अवतारत हो निज पद में रोग एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और उसने संत से कहा कि आप धूप में तपते हैं, ठंड में शीतलहर में चलते हैं, आप अपनी काया को क्लेशित करते हैं और इन सब के बाद भी लोगों को आप प्यार लुटाते हैं, लोगों को प्रेम लुटाते हैं, लोगों के कल्याण के लिए भावना होती हैं, इससे आपको क्या मिलता है? एक विचारक संत के पास पहुंचा, संत से उसने कहा कि आप दिन भर धूप में तपते हैं, शीत पर चलते हैं, काय क्लेश करते हैं और अन्य शारीरिक क्रियाओं को करते हैं, इन सबको करने के बाद आपको मिलता क्या है? सोचिए क्या मिलेगा आपको? तो संत ने बड़े प्रेम पूर्वक की बात कही कि मैं दुनिया को जो कुछ देता हूं वह मैं दुनिया के लिए नहीं देता हूं, बल्कि मैं अपने संतत्वपने का बोध कराता हूं कि संत का स्वभाव हमेशा लोगों को प्रेम से बोलना होता है, उनके प्रति सद्गुण की भावना रखना होता है, उनके लिए अच्छी भावना को रखना होता है। ये संत का स्वभाव हुआ करता है। लोगों को प्रेम बांटता हूं क्योंकि मेरे अंदर प्रेम है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा, जिसके पास में जो होगा वही तो देगा, जिसके पास में वह प्रेम होगा वह बाल्टी भर भर के प्रेम देगा, और जिसके पास में क्लेश होगा वह सागर भर भर के क्लेश आप तक पहुंचाएगा। तो आपके पास यदि कोई प्रेम से दो बातें करते आ रहा है तो आप समझना कि वह प्रेम का भंडार है,
और कोई आपसे झगड़े की बातें करने आ रहा है तो समझ के चलना कि झगड़े का सागर है। तो आपको विचार करना है कि आपको प्रेम वाले के पास बैठना है कि झगड़े वाले के पास बैठना है। आपने बचपन से एक कहानी सुनी है कि एक संत स्नान करने नदी में गए और जब वह नदी में स्नान करके बाहर निकल रहे थे, वह जब अपनी अंजलि से मुंह धो रहे थे, उसी अंजलि में पानी से एक बिच्छू आ गया। उन्होंने बिच्छू को लिया और वापिस पानी में छोड़ दिया। बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिया। अगली बार फिर पानी में बिच्छू आ गया। संत ने बिच्छू को लिया, फिर पानी में छोड़ दिया और बिच्छू बार बार डंक मार रहा था। इतने में एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था। उससे संत से कहा कि बिच्छू बार बार आपको डंक मारता है, लेकिन उसके बार बार आप प्राण बचाते हो, ऐसा क्यों? संत ने कोई जवाब नहीं दिया। समझ लेना कि संत यदि कोई जवाब नहीं देते हैं तो उसमें बड़ा राज होता है। जरूरी नहीं कि हर बात का कोई जवाब दिया जाए, हर बात आपको बोल के बताई जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि कोई व्यक्ति मौन से समझ जाता है, कोई इशारे से समझ जाता है, कोई बताने से समझ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना इशारे समझते हैं, ना मौन से समझते हैं, ना बताने से समझते हैं। वो तो कहते हैं आपका काम बोलना है और हमारा काम, अब आपकी गिनती किसमें आप जान लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आज की परिस्थिति हो रही है, और मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं। मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं और न्याय के इशारे ही चोर बना रहे हैं। मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे ही चोर बना रहे हैं। आज हम किस डॉक्टर के पास जाएं? आज हम किस डॉक्टर के पास जाएं जब ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, जब ताकत के कैप्सूल ही इंसान को कमजोर बना रहे हैं? कि जो मौन की भाषा है वह शोर मचा रहे हैं। तो बता रहा था कि उसने, संत ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि बोले बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है और मेरा स्वभाव प्राणी की रक्षा करने का है। तो जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मैं बिच्छू की जान को बचाता रहूंगा। ये शब्द बिच्छू ने सुने और वह संत के चरणों में नतमस्तक हो गया और उससे संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं किसी को डंक नहीं मारूंगा। विचार करिए, संत के वचनों से एक त्रियंच प्राणी भी, संत के वचन सुनकर एक त्रियंच प्राणी भी जो होता है वह अपने त्रियंच गति के जो दुख है उसको छोड़कर अपने दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति छोड़ देता है। तो आप तो त्रियंचों से कहीं लाख गुने ऊपर हो, आप तो तीर्थंकर बनने की श्रेणी में हो। तीर्थंकर बनने के वाले लोग जो हैं उनके मार्गदर्शन में चल रहे हो, तीर्थंकर के जो लघुनंदन हैं उनके साथ चल रहे हो। तो विचारनी बात यहाँ पर इतनी सी है कि हम प्रयास करें कि लोगों को वह शब्द बोलें जो हमें पसंद हो। आप ध्यान रखना, एक बात विशेष ध्यान रखना कि जैसा आप बोते हो वैसा ही आपको मिलता है। आपने कभी खेती देखी होगी, किसानी देखी होगी। जब खेती किसानी प्रारंभ होती है तो सबसे पहले किसान क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? अब आप सबने देखा ही नहीं तो जानोगे क्या? जब खेती किसान होती है तो सबसे पहले जब खेत की सारी चीज हो जाती है तो किसान अपने घर से गेहूं चावल को लेकर जाता है और पूरे खेत में छिड़क देता है। देखा कभी आप? खेती किसानी जब प्रारंभ होती है तो किसान सबसे पहले अपने घर के गेहूं चावल ले जाता है और मिट्टी में छिड़क देता है। और जब वह मिट्टी में गेहूं चावल छिड़कता है तो मिट्टी उसको भर भर के गेहूं चावल देती है, भर भर के गेहूं चावल देती है, भर भर के गेहूं चावल देती है। तो छोटे से गेहूं को छोड़ा, थोड़े से गेहूं को छोड़ा तो पूरे के पूरे क्या हो गया? गेहूं का भंडार पैदा हो गया। उसी प्रकार से जैसा आप बांटोगे वैसा ही पाओगे। ये संसार का नियम है। ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, ये पृथ्वी कह रही है। आप कभी टेनिस की गेंद उठाइए और उसको उठाकर जोर से दीवार पर मारिए, वह जितनी तेजी से आप मारोगे उतनी तेजी से ही आपके वापस में आएगी। तो ये संसार का नियम है। लोग मेरे पास में आते हैं और कहते हैं, बोले महाराज जी किसी व्यक्ति के पास जाओ तो जाकर उठने का मन ही नहीं होता, और कोई व्यक्ति बुलाता है तो वहां जाने का ही मन नहीं होता। उसका कारण क्या है? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। कई लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं एक जगह जाते हैं तो वहां से उठने का मन नहीं होता, और एक जगह लोग बुला रहे हैं तो वहां पर जाने का मन नहीं होता। वहां पर कारण क्या है? और कुछ लोग तो मेरे पास में आते हैं और कहते हैं महाराज जी मुझे आपसे बड़ी जलन होती है,
ने कोई बात नहीं भाई, यहाँ सूरज जप रहा है, तुझको मुझसे जलन हो रही, कोई बात नहीं, संसार में और किसी से मत जलना। फिर मैंने एक दिन पूछ लिया जलन क्यों होती है? बोले जलन इसलिए होती है कि मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो घर में मेरी बात नहीं मानते, वही यहाँ पर आके आप बोलते हो कि चुपचाप बैठ जाओ तो पूरे आधे घंटे चुपचाप बैठे रहते हैं। कई बार तो मुझे आपसे जलन होती रहती। ऐसे लोग संसार में आते हैं। बोले तो मैं उसको जवाब देता हूं, तुझे जलन इसलिए हो रही है और वह मेरी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि मैंने लोगों से जलना छोड़ दिया है और मैं दीपक की भांति जलने का प्रयास करना हूं, और तो लोगों से जलता है, इसलिए तेरे कारण लोग समस्या में आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि लोग आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने विचारों को रखते हैं, अपनी अपनी क्रियाओं को रखते हैं, और लोग आते हैं, कहते हैं संत के पास में जाते हैं कि बोले एक बार किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उठने का मन नहीं होता, और कोई व्यक्ति बुलाता है तो उसके पास जाने का मन नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि लोग बुलाने से नहीं आते, बुलाने से लोग आते तो शादी ब्याह का कार्ड घर में जाता है तो घर में झगड़ा चालू हो जाता है कि जाएगा कौन, मतलब कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन सत्संग का माहौल होता है तो घर में फिर झगड़ा चालू हो जाता है कि कौन जाएगा, अतः हर व्यक्ति घर से जाना चाहता है। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने उसको बताया कि यदि आप ये सब सोचते हो कि लोग एक तरफ जाना चाहते हैं, एक तरफ बुलाने से नहीं जाते और एक बार बिना बुलाए जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि जहां पर आपको आपकी मन की बात मिलती है आप वहां पर बार बार जाना चाहते हो, और जहां पर आपके मन को दुख पहुंचता है वहां से आप भागना चाहते हो। अरे प्रेम से बोलिए, जिंदगी छोटी सी है, पता नहीं कल का सूरज के कौन देखेगा, पता नहीं दोपहर का सत्र कौन देखेगा, पता नहीं आज हो रहा है कल होगा कि नहीं। तो आज के दिन को ऐसा जियो कि पता नहीं कल क्या मिलने वाला है, कल क्या मिलेगा। तो जो आपके पास वर्तमान में चल रहा है उसको भविष्य समझकर वर्तमान को जीने का प्रयास करें। लेकिन लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, महाराज जी तो आए हैं, अभी तो 4 महीने रहेंगे, आषाढ़ में नहीं गए तो कोई बात नहीं, सावन में जाएंगे, और सावन में नहीं गए तो भाद्रपद में तो पक्का जाना है, और भाद्रपद में नहीं गए तो अश्विन में जाना है, और अश्विन में नहीं जा पाए कोई बात नहीं, अगले साल कोई ना कोई चौमासा होगा, फिर 4 महीने शुरू से लग जाएंगे, और ऐसा करके 4 महीने समाप्त हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया हम तो जब गुरु के पास बैठ जाते हैं तो अपने जीवन को पुण्य अर्जन करने का प्रयास करते हैं। वो छोटी सी बात है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, दिलों में घाव करे वह बात किस लिए, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, दिलों में जो जख्म करे वह बात किस लिए। अरे प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करो, आज मौका मिला है, कल मिले ना मिले, इसलिए प्रेम पूर्वक बातें करो, प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करो। एक संत बिच्छू के काटने से अपना संतत्व नहीं छोड़ते, और एक बिच्छू संतत्व के कहने से डंक मारना छोड़ सकता है। तो आपके मस्तक पर मेरे प्रवचन के माध्यम से मैं रोज ठोकर लगा रहा हूं, रोज हथौड़े चला रहा हूं, लेकिन क्या आपके मस्तक में से स्क्रू ड्राइवर ढीला नहीं हो रहा? आपके क्या पुर्जे अस्त व्यस्त नहीं हो रहे? यदि मेरी बात सुनकर एक व्यक्ति भी कल्याण के मार्ग पर चल जाए तो मैं समझता हूं कि मेरा जिंदगी भर का बोलना सार्थक हो गया, मेरा जिंदगी भर बोलना सफल हो गया। भगवान पार्श्वनाथ जी एक बार अपने भक्त से कह रहे थे कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे पास में आना चाहते हो, मेरे पास से गुजरना चाहते हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि जो लोग मेरे पास से गुजर रहे हैं उनको तकलीफ मत देना। भगवान पार्श्वनाथ जी एक बार अपने भक्त से कह रहे थे कि तुम मेरे पास में आना चाहते हो, मेरे भक्त बनना चाहते हो, तो एक बात का ध्यान रखना कि जो लोग मेरे आसपास गुजरते हैं उनको तकलीफ मत देना। तो समझ के चलना कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुम मेरे सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी हो। लेकिन आज आपाधापी इस तरह की मची है कि लोग कई बार जब दर्शन करने आते हैं, कल परसों हम लोग मंदिर बैठे थे, एक बाबा जी आए, उन्होंने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद मुझसे कहते हैं संघ की तरफ देखा, आप सब ठीक तो हैं? तो मैंने धीरे से पूछा, बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हो कि पूछ रहे हो? जैसे क्या होता, कोई भी आदमी आता है बोले महाराज जी आप सब ठीक तो हैं, तो मैं उससे पूछता हूं कि आप आशीर्वाद दे रहे हो कि पूछ रहे? बोले पूछ रहा हूं। तो मैंने कहा हाथ जोड़कर पूछो कि महाराज जी आप ठीक तो हैं? क्या करते हैं लोग, आप सब संत तो एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं और 2 हाथ से देने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार लोग यदि संत की वैयावृत्ति करने पहुंच जाएं तो तेल लेकर सबसे पहले कहां पहुंचते हैं? अब आप क्या जानो, अब वैयावृत्ति करने नहीं आते।
जो संतों की भैयावती करने आ जाए तो क्या करेगा, तेल लेकर सबसे पहले सिर के पास पहुंचते हैं। तो एक बच्चे से पूछ लिया कि तुम सबसे पहले सिर के पास क्यों बोलते हो? अरे बोले दिन भर महाराज जी मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, रात को तो मुझे मौका मिलता है कि मैं उनके सिर पर हाथ रख सकूं। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हुआ करते हैं। ध्यान रखना, संत के चरण पकड़ लोगे तो आपका आचरण सुधर जाएगा, और संत के वचनों को सुन लोगे तो आपका जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें, नहीं तो बस कहते ना 4 दिनों का मेला है, फिर मेला कब लगेगा पता नहीं, कारवा कब लगेगा पता नहीं। जो आर्टिस्ट आपको अच्छा लग रहा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेला तो फिर लगेगा लेकिन आर्टिस्ट मिलेगा कि नहीं, कलाकार मिलेगा कि नहीं, पता नहीं। इसलिए जो मेला चल रहा है, जो आर्टिस्ट अच्छा लग रहा है, जो वस्तु अच्छी लग रही है, उसको लेने का प्रयास करो। अगली बार हम कहाँ होंगे पता नहीं, तुम कहाँ पर होगे कहाँ पर नहीं। तो जीवन का कल्याण करें और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।